ये कहानी यूनान देश के एक महान मूर्तिकार की है। कहा जाता था कि उनकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि अक्सर उनके प्राणवान होने का संदेह पैदा हो जाता था। एक बार यूनान में एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस प्रदर्शनी में उस मूर्तिकार ने भी अपनी बनाई हुई बहुत सी मूर्तियों का प्रदर्शन किया। वैसे तो सभी मूर्तियां बहुत ही अच्छी थी, पर एक मूर्ति अद्भुत और विशेष थी। वह मूर्ति सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, क्योंकि उस मूर्ति में जीवन की सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह मूर्ति कुछ कहना चाहती हो। उस मूर्ति में कुछ अद्भुत विशेषताएं थी, जैसे जहां इसके सिर के अगले हिस्से पर बाल थे, तो वहीं इस मूर्ति का पिछला हिस्सा बिल्कुल गंजा था। सिर के बाल ऐसे लग रहे थे मानो हवा में लहरा रहे हों। जुल्फे कहीं ऊंची थी और कहीं नीचे। उसके पाँव में पंख लगे थे और वह अपने पैरों की उंगलियों के सहारे खड़ी थी। उसके हाथ पर एक उस्तरा था और मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान। सभी लोग मूर्ति को एकटक देखते रहे और मूर्तिकार की अद्भुत कलाकारी की खूब प्रशंसा करते रहे। तभी एक युवक वहां आया और मूर्ति को बहुत गौर से देखने लगा। उसके मन में इस मूर्ति के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। उसने मूर्तिकार से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? मूर्तिकार ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और धीमी स्वर में कहा, यह समय है। युवक इस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कलाकार से कहा, अगर यह समय है तो आप मुझे ये बताइए, इसके सिर पर जो बाल हैं वह क्या संदेश देते हैं? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, सिर के आगे के भाग पर जो बाल हैं वे संदेश देते हैं कि यदि आप समय को पकड़ना चाहते हो तो उसके माथे पर लहराती लटों से ही पकड़िए, अर्थात केवल प्रेजेंट ही आपके हाथ में है। युवक यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस रहस्यमयी मूर्ति में और भी बहुत सी अद्भुत संदेश छुपे हुए हैं। उस युवक ने फिर से मूर्तिकार से प्रश्न किया, अच्छा मित्र, यह बताओ कि तुमने समय का मुख इतना सुंदर क्यों बनाया है? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, क्योंकि जीवन के फूल समय के बसंत में ही खिलते हैं। अगर आज हम अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो कल की हमारी लाइफ भी इसके सौंदर्य की तरह खूबसूरत हो जाएगी। इसके गालों में मौसम की लालसा, इसके मुख पर चमकता सौंदर्य जीवन की खुशनुमा पलों की उम्मीद है। युवक पुनः मूर्तिकार से कहता है, इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं और यह अपने पाँव की उंगलियों पर इस तरह क्यों खड़ा है? मूर्तिकार ने कहा, यह पंख कोई साधारण पंख नहीं है, बल्कि समय की तेज रफ्तार की, उसकी ऊंची उड़ान की पहचान है। ये पंख हमें बताते हैं कि समय दूसरी किसी तेज से अधिक चलता है या हवा के साथ उड़ता है, और यदि उचित अवसर पर इसे पकड़ा न जाए तो यह फिर बहुत दूर चला जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समय के साथ साथ आगे बढ़ता है तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है और हर सपने को साकार करता है। यह अपने पाँव की उंगलियों पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यह हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहता है। यह स्वयं को हर समय हर पल गति में रखता है। अच्छा मित्र, यह बताओ कि इसके हाथों पर उस तरह क्यों है? युवक ने फिर प्रश्न किया। मूर्तिकार ने कहा, समय किसी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। युवक मूर्तिकार के द्वारा दिए गए सभी जवाबों से संतुष्ट था। युवक मूर्तिकार से कहता है, मित्र, क्या खूब विशेषता बताई तुमने समय की। ऐसा लगता है कि केवल तुमने ही समय को सही मायनों में समझा और आज तुम्हारे ही वजह से मैं भी समय को सही मायनों में समझ पाया। फिर भी एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है कि आखिर समय पीछे से गंजा क्यों है? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह इसलिए क्योंकि यदि समय एक बार अपने पंखों वाले पाँव से उड़ जाता है तो फिर कोई उसे पकड़ नहीं सकता। उसे रोकना असंभव है। यदि समय को काबू करना चाहते हो तो उसके आगे के बालों को पकड़ो, अर्थात प्रेजेंट का सही उपयोग करो, और फिर तुम लाइफ में वो सब हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। पर यदि तुम समय को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी उसे छू भी नहीं पाओगे और जीवन में खाली हाथ ही रह जाओगे। जिन्हें अपनी मंजिल की लालसा है उन्हें समय के साथ साथ कदम मिलाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए अभिजीत एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।